बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमीन अकीबी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, मेरे पास आज ये दो बोतलें मौजूद हैं। एक बोतल में चने हैं और दूसरी बोतल में कुछ चावल हैं। फ़र्ज़ करें नाजरीन, मैं कराची के साहिल पे खड़ा हुआ हूँ और समुंदर के दूसरी जानिब हमारे करीब तीन जो मुल्क पड़ता है वो ओमान है, यानी समुंदर कराची से दूसरी जानिब ओमान है। और फ़र्ज़ कर लें कुछ देर के लिए कि ओमान की फ़िज़ाई हदूद, ज़मीनी हदूद और समंदर की हदूद बंद हो चुकी हैं और ओमान के जो लोग हैं वो भूखे मर रहे हैं। तो अब कराची के लोग अगर इमदाद पहुंचाना चाहते हैं तो वो किस तरह से पहुंचाएंगे? तो मैं फ़र्ज़ करें इन दो बोतलों में, या और बहुत सारे लोग जो हैं बोतलें भरें प्लास्टिक की, उसके अंदर ये अनाज डालें और समुंदर के पानी के हवाले कर दें और दुआ करें कि या अल्लाह ये ओमान के शहरियों तक पहुँचा दे। तो क्या कहते हैं आप? अल्लाह पाक करने को तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं? क्या ये मुमकिन है कि ये प्लास्टिक इन बोतलों के ज़रिए ख़ुराक वहाँ तक पहुँच सके? जी बिल्कुल मुमकिन तो है, लेकिन शायद इसमें महीनों लग जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही गज़ा में हो रहा है। गज़ा में इमदाद के तमाम रास्ते बंद हैं। इर्द गिर्द के ममालिक के लोग अपने मुसलमान भाइयों की मदद तो करना चाहते हैं, लेकिन वो बेबस हो चुके हैं। मिस्र, ट्यूनिस, मराकश के कुछ बेबस शहरियों ने एक ऐसा अमल किया है जो शायद तारीख़ में बेबसी की सबसे बुलंद चीख के तौर पर लिखा जाएगा। उन्होंने प्लास्टिक की खाली बोतलें ली, इसी तरह से बिल्कुल उनमें चावल, दाल, गंदम और चने डाले, ऊपर से ढक्कन बंद किया, दुआएं पढ़ी, आयतल कुर्सी पढ़ी और समुंदर के हवाले कर दिया। बस यही दुआ करते रहे, या अल्लाह हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ बंधे हुए हैं, ऐ रब तू खुद इन बोतलों को ग़ज़ा के समुंदर तक पहुंचा दे। एक बच्चा बोतल पर लिख रहा था, मेरे भाइयों को भूख ना लगे, ये मैंने तोहफ़ा भेजा है। ये महज एक अलामती अलामत नहीं, ये इंसानियत की लाचारी की आखिरी शक्ल है। आज ग़ज़ा में 70,000 से ज़ायद बच्चे शदीद भूख का शिकार हैं। 122 अफराद सिर्फ खाने की किल्लत की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं, जिनमें 83 बच्चे भी शामिल हैं। ग़ज़ा में दाखिल होने वाले इमदादी ट्रकों की तादाद पहले 500 रोज़ाना थी, आज वो सिर्फ 28 रह गई है। जिस ज़मीन पर खेती नहीं हो सकती, जहाँ पानी जहर बन चुका है, वहाँ सिर्फ दुआ बाकी है, और दुआ भी ऐसी जो समुंदर की मौजों से की जा रही है। ग़ज़ा की मज़लूम और भूखी अवाम की नज़रें जब आलमी ज़मीर से मायूस हो गई तो इनकी आखिरी उम्मीद मुस्लिम दुनिया के दो बड़े ताकतवर ममालिक सऊदी अरब और ईरान थे। लेकिन अफसोस, दोनों रियासतों ने इस बहरान पर कोई वाज़ेह हिकमत अमली ना अपनाई, ना मौसर इक़दामात किए। ख़ास तौर पर ईरान के पास हालिया इसराइल ईरान जंग में एक नादर मौका था, जब इसने इसराइल को मिज़ाइल हमलों से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। दुनिया ये तवक्का कर रही थी कि ईरान जंग बंदी के बदले ग़ज़ा पर बमबारी की बंदिश या इमदादी राहदारियों की बहाली की शर्त रखेगा, मगर ऐसा कुछ ना हुआ। सवाल ये है, अगर ग़ज़ा का एजेंडा इस जंग में शामिल नहीं था तो फिर ईरान को ये जंग ही नहीं लड़नी चाहिए थी। इस पूरे बहरान में ईरान हो या सऊदी अरब, दोनों ने मज़लूमों की बजाय सियासी बयानियों को तरजीह दी। आज जब ग़ज़ा के शहरी समुंदर से अनाज की बोतलें पकड़ने की दुआ कर रहे हैं, तो मुस्लिम दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें महज बयानात और सफारती खामोशी के पीछे छुपी हुई हैं। ऐसे में सोचिए, जब हम रोज़ चाय के साथ बिस्किट खाते हैं, जब हम सालन चख कर कहते हैं नमक ज़्यादा है, तब ग़ज़ा में एक बच्चा ज़मीन से मिट्टी चाट कर कहता है ये शायद आटा हो। ये इंसानियत की कैसी तौहीन है, कैसी बेहिसी है कि वो लोग जो मदद करना चाहते हैं वो सिर्फ़ इन बोतलों का सहारा लेकर समुंदर से कह रहे हैं तुम पहुंचा दो ये रोटी, शायद कोई बच जाए। ग़ज़ा में जारी कत्लेआम, भूख, प्यास और इज्तिमाई सज़ा के इस अलमनाक बाब पर अक़वाम मुत्तहिदा का किरदार भी सख्त सवालात के घेरे में है। जिस इदारे का बुनियादी मकसद ही आलमी इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ है, वो आज बमबारी के दौरान खामोश, भूख के सामने बेबस और नस्ल कुशी पर आंखें बंद किए बैठा हुआ है। UN सेक्रेटरी जनरल की रस्मी तशवीश और नाकारा करारदादें ग़ज़ा के बच्चों के खाली पेट नहीं भर सकती, ना ही माँओं की चीखें बंद कर सकती हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने आज तक इसराइल पर कोई ठोस पाबंदी आयद नहीं की, ना ही इमदादी राहदारियों को खिलवाने के लिए कोई अमली दबाव डाला है।
ایسے میں یہ سوال کرنا حق بجانب ہے کہ آیا یہ ادارہ اب صرف طاقتور اقوام کے مفادات کا محافظ بن چکا ہے؟ جب غزہ کے مظلوم اقوام متحدہ کے پرچم تلے دفن ہو رہے ہوں تو انسانیت خود اپنی قبر کھود رہی ہوتی ہے۔ یاد رکھو، غزہ کا بھوکا بچہ تمہیں قیامت کے دن دیکھے گا اور پوچھے گا، جب میں مر رہا تھا تم کیا کر رہے تھے؟ کیا تمہارے ہاتھ بھی بندھے ہوئے تھے یا تم دل سے بے نیاز ہو چکے تھے؟ اگر تم کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم آواز تو بلند کرو، اپنی حکومتوں کو لکھو، دنیا کو جگاؤ، کم از کم آنسو بہاؤ، دل کے دروازے تو کھولو۔ اور ہاں، اگلی بار جب تم پانی کی بوتل ہاتھ میں پکڑو تو سوچنا کہ کوئی بوتل آج بھی غزہ کی طرف روانہ ہے۔ بھوکے بچوں کے لیے اللہ کی رحمت کے بھروسے کبھی کبھی پلاسٹک کی بوتل دنیا کی سب سے مضبوط ہتھیار سے زیادہ طاقتور ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ آنسو، دعا اور انسانیت سے بھری ہوتی ہے۔ حمید نقیبی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔